अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने नवीद साहब बैठे हुए हैं। इनके कुछ मसाइल थे। अक्सर जो है, जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं और ज़्यादातर जो कंप्यूटर के सामने घंटों भर जो है बैठे रहना पड़ता है, या उसके अलावा भी बाज़ दफ़ा क्या है, लोअर बैक में L4 L5 खासकर जो है इस मुकाम पर जो है, अगर कभी बल्ज डिस्क हो गया या सिल्फ डिस्क हो गया, या जो है वहाँ पर सर्कुलेशन अगर रुक गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा दर्द होता है जो एक पेशेंट झेल रहा होता है। तो मैं नवीद अहमद साहब से ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ आने से पहले आपको जो दर्द जो बर्दाश्त कर रहे थे, वो कितने दिनों से आपको दर्द था, और क्या क्या आपने ट्रीटमेंट करवाए, और ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको जो बाहर जो भी ट्रीटमेंट हुआ आपको कितना फायदा हुआ, और यहाँ आने के बाद में जो आपका ट्रीटमेंट किया गया, या अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सेशंस हुए, आपको कितना फायदा हुआ, और हिजामे के जरिए से अब तक जो है कितने परसेंट आपको दर्द में कमी है, या आपकी जो एक्टिविटी वगैरह है उसमें क्या फ़र्क है। तो मैं नवीद साहब से पूछना चाहूँगा कि थोड़ा तफसीली गुफ्तगू करें, बताएं, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो और दूसरों को भी जो है आसानी हो कि इलाज कराने में। जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर जमाल साहब से मिलाया। मैं इस दर्द से तकरीबन 3 साल से झेल रहा था। एक्चुअली 2021 से एकदम लोअर बैक पेन में पेन हो रहा है, जैसे L3 और L5 में। उसके बाद थोड़े दिन के बाद थोड़ा एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद में वो थोड़ा दिन कम हो गया था, टेम्पररी। उसके बाद में मैं तकरीबन लास्ट ईयर फिर स्टार्ट हुआ था। मैं एक्चुअली लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक, ड्यूरेशन तक सिस्टम के सामने बैठा रहता हूँ और ट्रैवलिंग भी करता हूँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं स्टार्टिंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया, उसमें एक्सरे लिया, तो एक्सरे में मालूम पड़ा कि L3 और L5 में देयर इज अ गैप बोल रहे थे वो। सो गैप होने के बाद में वो बोल रहे के थे थोड़े मेडिसिन दिए, इंजेक्शन दिए, थोड़ा टेम्पररी कम हुआ था वो। तो उसमें भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं फिजियोथेरेपी किया। फिजियोथेरेपी में क्या हुआ, डेली सेशन जाता था मैं, डेली 1 आवर, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। तो उसमें भी टाइम भी कम होता था, जब तक फिजियोथेरेपी चलता था उतने दिन कम रहता था। उसके बाद में फिर स्टार्ट हो रहा था, जैसे नीचे बैठ के उठना और एकदम से स्ट्राइट खड़े होना, उसमें बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे को। फिजियोथेरेपी के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट किया मैं, आयुर्वेदिक किया। आयुर्वेदिक में भी उतना खास ये नहीं हुआ, जितने दिन किए थे उतने दिन ही थोड़ा कम हो रहा था, टाइम बिंग टेम्पररी जैसे बोलते हैं वैसा कम हो रहा था। उसमें उन्होंने पंचकर्मा किया, जैसा ऑयल मसाज वो सब किया, तो टेम्पररी कम हुआ। फिर थोड़े दिन, एक 2 मंथ्स पहले फिर बैक पेन शुरू हुआ। तो मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि हिजामा कीजिए, हिजामा सुन्नत भी है, उससे कम होगा बोल के किए। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया इधर, जमाल डॉक्टर के साथ, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक 5 to 10 सीटिंग्स में कीजिए, इंशाल्लाह उसमें कम होगा बोल के। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे स्टेप बाय स्टेप किए डॉक्टर साहब ने। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा कम किए, सेकेंड स्टेप में थोड़ा डीप से किए। तो अल्लाह के फजल और करम से मुझे बहुत सारा सुकून मिला और बहुत पेन रिलीफ मिला। मेन थिंग जो है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड में जो इश्यू था, जो L3 L5 में गैप था, वो बहुत सारा अल्लाह के एहसान से 70 to 80% अब तो कम हुआ। जब फर्स्ट टाइम किए डॉक्टर, तो मुझे थोड़ा एक 20-30% कम हुआ था। जब सेकेंड टाइम किए तो और थोड़ा 40 to 50% हुआ। जब थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ टाइम किए, फिर भी अल्लाह के फजल और करम से मुझे अप्रोक्सीमेट 70 to 80% रिलीफ हुआ। अभी मैं बेंड कर सकता हूँ, आराम से बैठ के ऑफिस का काम कर सकता हूँ। तो अल्लाह का एहसान है डॉक्टर साहब। तो अल्लाह ताला ने जरिया बनाकर मुझे इनके पास लाया इधर, और ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक साथ ही नहीं करते। थोड़े हिजामा सेंटर्स में क्या करते हैं, एक साथ ही पूरा ब्लड निकाल के पूरा एक साथ ट्रीटमेंट करके ये करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट सजेस्टेड। तो उसमें क्या होता है, खाली एक ही टाइम में पूरा खून निकल जाता, तो ब्लड ठीक से बनता नहीं है वो, और फिर ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बोला, ये सब कुछ ठीक तरह से समझाया मेरे को, स्टेप बाय स्टेप समझाया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे पेन रिलीफ होगा, कैसे क्या होगा, ईच एंड एवरी स्टेप उन्होंने मेरे को समझाया। और ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ। ये हिजामा जो है, लोग अक्सर डरते हैं कि हिजामा में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा रखा है, तो अल्लाह के फजल और करम से उतना मुझे पेन भी नहीं हुआ, उतना मालूम भी नहीं हुआ। जस्ट लाइक पिन जैसा जो बात है उतना हुआ, उतना ही, ज़्यादा कुछ पेन नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से बहुत सारा रिलीफ मिला मेरे को। मेन थिंग मेरा है, मेरा प्रॉब्लम इश्यू रिजॉल्व हो गया, एक्चुअली 70 to 80% कम हो गया। तो अल्लाह का एहसान है अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब से मिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लारा हिजामा सेंटर जो है, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है या जो भी है, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको पसंद आई? जहाँ का आपका वे ऑफ पेशेंट को जैसा बोलते हैं, जैसे समझाते हैं, और एक दीनी दीनी मालूमात के जरिए से आप जैसा ये सुना कि कुरान शरीफ की तिलावत करके, और उसके बाद जो सुन्नत तरीका है उस तरीके से जो हिजामा का ये करते हैं, वो मेरे को इधर बहुत पसंद आया। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे समझाए, ये करिए, वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। और हिजामे को लेकर जो दूसरे लोग जो डरते हैं या जो परेशान हैं या अपने दर्दों को संभालते हुए जो एक बोझ जैसा जिंदगी जो गुजर रही है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हिजामा कुछ डरने जैसी बात नहीं है। पहली बात तो सुन्नत है, अल्लाह ताला सुन्नत में शिफा रखा है। सबसे गुजारिश करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला सबको हिजामा करने की तौफीक दे। एटलीस्ट ईयरली वंस या 6 months वंस हिजामा करने से बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग चुपके डरते रहते हैं कि हिजामा करने से बहुत सारा ब्लड लॉस होगा, ब्लीड होगा। जो ब्लड लॉस होता है, वो जो खराब खून रहता है हमारे जिस्म में, एक्चुअली वो बाहर आता है। फिर बॉडी को एक नया खून मिलता है, नया सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में। तो बहुत सारे फायदे हैं हिजामा के। और चांद तारीख पे करने से भी बहुत सारा फायदा होता है। मैंने खुद महसूस किया है, जब मैंने चांद तारीख पे यहाँ पर हिजामा किया और नेक्स्ट दिन थोड़ा पेन हुआ था, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन ही एकदम कंप्लीट रिलीफ और रिलैक्सेशन मिला मेरे को। तो जी, इसका फायदा है हिजामा। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर जो है लोग जो है एक लोगों की जो है एक जहनियत होती है कि कोई भी इलाज कराए या कुछ भी जो भी इलाज हम इख्तियार करते हैं, तो एक जल्दबाजी होती है तबीयत के अंदर कि पहली सिटिंग में दूसरी सिटिंग में फौरन जो है कम नहीं हुआ या जो है ऐसा ही है। तो ये जो जल्दबाजी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इस बात को मैं आप जो है बाकायदा एक प्रैक्टिकली आप अपना ट्रीटमेंट देखे हैं कि शुरू शुरू में जो तकलीफें हैं, जो भी दर्द वगैरह है, तो ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल ये एक दो सिटिंग में कम हो जाना बस, ऐसे जो लोग हैं, तो आपको जो मेरी जो थ्योरी है हिजामे की, उसमें कहाँ तक आपको समझ में आया कि किस ढंग से किस अंदाज से हिजामा होने के बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वाकईतन मरीज भी जो है उस चीज को फायदा उठा सकता है या उस चीज से जो है आराम हो सकता है? आपको क्या एक प्रैक्टिकली जो आपने हिजामा करवाया है, क्या लगा आपको? मेरे को एहसास हुआ कि कोई भी तकलीफ या जो बरसों से दर्द है, एक साथ ही कम नहीं हो सकता। पहली बात, कोई भी डॉक्टर जाओ, किधर भी जाओ, कोई भी एक साथ एक ही मेडिसिन देके, एक ही बार इंजेक्शन देके कम नहीं हो सकता। जो भी देते हैं वो टेम्पररी कम होगा, लेकिन हिजामे में जो इलाज किए डॉक्टर साहब, स्टेप बाय स्टेप किए। फर्स्ट स्टेप में इतना ब्लड निकाला, सेकेंड स्टेप पे इतना, थर्ड स्टेप पे इतना। तो जो कुछ भी तकलीफ होती है वो स्टेप बाय स्टेप ही कम होती है। एक साथ किसी को कम होने का कुछ चांस ही नहीं है। किधर भी जाए आप, एक साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता ऐसा। जो कुछ भी कर रहा है तो गलत है वो ट्रीटमेंट, जो एक साथ ही कम होता है ना, एकदम बिल्कुल गलत बात है वो। एक साथ किसी को ऐसे कम होने का चांस ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है, ब्लड नया नया ब्लड फिर से जनरेट होकर बॉडी में फिर से सर्कुलेशन होता है, फिर वो ब्लड को निकाल के फिर स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को, अल्लाह का एहसान है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कैसे होता है, कैसे करना है, पूरा समझाया। तो करने के बाद में मैं रेडी हुआ। तो फर्स्ट टाइम मैं भी डर रहा था कैसे करना, क्या करना बोल के, लेकिन बाद यहाँ पे आया, प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम किया, जो थोड़ा सा बहुत तो डर लगा, लेकिन जब करने के बाद में ये हुआ तो एकदम बहुत से रिलैक्स मिला मेरे को। फर्स्ट टाइम में बहुत सारा रिलैक्स रिलीफ फील हुआ पेन में। अल्हम्दुलिल्लाह। और खासकर जो है पाकी आधा ईमान है, दीन भी हमारा जो है पाकी सिखाता है। तो मैं इस ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है या जो भी हमारा जो सेटअप है हिजामा सेंटर के अंदर, जो क्लीनिंग वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको कैसे लगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, एकदम नीट तरीके से करते हैं डॉक्टर साहब। पहले मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, बाद में सब कुछ क्लीन साफ करके बाद में करते हैं। ऐसा नहीं कि इस्लाम में सब कुछ ये करो एक बोल के, लेकिन बाकी आधा ये माने तो सच बात ये है। लेकिन यहाँ भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को माहौल भी अच्छा लगा और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब का तरीका करने का। और यहाँ का जो अंदर ही ये है,
जैसे पूरे दीनदारी के फायदे में करके कर रहे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको सेहत से नवाजे, आपकी जो मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो दर्द वगैरह है, अल्लाह ताला जो है शिफा बख्शे, और दूसरों को भी अल्लाह ताला जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा में से या इंसानियत में से जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।